हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम कैंडल स्टिक्स के बारे में देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैंडल स्टिक्स। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द कैंडल्स, how it looks like, why it is red, why it is green, and what are the importance of all the candle and what are the various types of candles are available in the market or in the chart. What we see in the chart. चार्ट पे आप कौन से टाइप के कैंडल किस जगह पे देखते हो, क्या सिग्निफिकेंस है कैंडल्स का, उसे बेसिकली बेसिक्स अगर बात करें तो हमको ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक्स के बारे में जानना होता है। कैंडलस्टिक्स क्या शो करता है कि ये जापानीज कैंडलस्टिक के जापानीज ट्रेडर का एनालिसिस को पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। ये कैंडलस्टिक्स के जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स दिख रहे हैं और ये एनालिसिस, ये चार्ट, ये सब दिख रहा है, ये सारा सब कुछ पैटर्न वैटर्न सब कुछ आपका जापानीज ट्रेडर का देन है। उन्होंने ही ट्रेडिंग का स्टाइल को इस तरीके से अपनाया था और बाद में पूरी दुनिया अपना रही है इस पार्ट को। तो क्या पर्पस है कोई भी कैंडल को स्टडी करने का ना। सबसे पहली बात तो है साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट और द प्लेयर्स, कि आपका कोई कैंडल फॉर्म हो रहा है उसके बाद उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, सोच क्या होगा मार्केट के बारे में। कि बिग प्लेयर जो वर्ड यूज़ करते हैं कि बिग प्लेयर्स आर मूविंग द प्राइसेस, वो मार्केट को यहाँ से वहाँ मूव करा सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज दैट आपका जब एक कैंडल फॉर्म होता है तो हम ये देखते हैं कि इस कैंडल का, आपके पास ये कैंडल बना तो इसके बाद क्या कैंडल बन रहा है या इसके पिछला क्या कैंडल, इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये टाइम फ्रेम के बेसिस पे भी सब एनालिसिस चलता है और हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है। तीसरा और बहुत अहम बात होता है कि कैंडल्स को देख करके प्लस आपके जो भी इंडिकेटर उन सब के बेसिस पे और कैंडल्स पे के क्लोजिंग ओपनिंग कहाँ मूव हो रहा है उसके बेसिस पे हम बाय सेल और होल्ड ऑर्डर का हम इस्तेमाल करते हैं। और वो ये सारा जो भी आप करेंगे वो पैटर्न जो जनरेट होता है, कैंडल्स क्या करता है एक दूसरे के साथ मिलके पैटर्न्स को डेवलप करते हैं और वो पैटर्न के बेसिस पे बोलते हैं कि हाँ ठीक है मार्केट ऐसा होने वाला। तो हमारे पास जो कैंडल्स है बेसिकली तीन टाइप्स के कैंडल बनते हैं मार्केट में। एक आपका ग्रीन कैंडल बनेगा, एक आपका रेड कैंडल बनेगा, एक आपका डोजी कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल कैंडल क्या इंडिकेट करता है कि उसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर रहेगा, हायर रहेगा। क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन द ओपनिंग प्राइस ऑफ द ट्रेडिंग सेशन, इट रिप्रेजेंट ए ग्रीन कैंडल। उसी तरीके से एक रेड कैंडल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसकी क्लोजिंग प्राइस है कैंडल्स का वो अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोजिंग करेगा पूरा ट्रेडिंग सेशन के अंत में। तो आपके पास है इन द रेड कैंडल it indicates that the closing price is lower than the opening price for the trading session. Now the doji, when the doji occurs, it gives the opening and the closing price are almost equal or very close to each other. तो आपके पास डोजी जब नजर आए तो आप ये समझिए कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बहुत ही नजदीक है। हमने रेड कैंडल की बात की, ये जैसे रेड कैंडल है, एक आपका ग्रीन कैंडल है और ये आपका डोजी कैंडल है जिसके अंदर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम है। तो ये आपके तीन टाइप के कैंडल्स हमारे इंफॉर्मेशन में आते हैं कि कैंडल्स के तीन टाइप के होते हैं। सो क्या हमारा कैंडल का जो बन दिख रहा है इसके साइज, इसकी लोकेशन और क्या कलर्स का कुछ इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि हमारे माइक्रो साइकोलॉजी जो है कि कोई भी कैंडल फॉर्म करते उसके बाद क्या चीज़ होती है कि साइज है, लोकेशन है, कलर है ना। तो साइज क्या चीज़ को शो करता है। नाउ द ये लार्ज साइज कैंडल सजेस्ट ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ एंड पावर बिहाइंड द मूव। कोई भी एक लार्ज कैंडल होगा तो उसमें ये समझिएगा कि इसमें एक बहुत ही ज़्यादा पावर है एक प्राइस को इस लेवल से इस लेवल तक ले जाने में। बायर्स मतलब यहाँ से यहाँ तक प्राइस का बहुत ही ज़्यादा पावर लगा।
उसी तरह का इतना बड़ा कैंडल बनाया तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर लगा नीचे गिराने में, तो it suggests tremendous strength and the power behind that move. A large candle is also indicative of volatile market condition, highly volatile market condition. तो आपके पास वर्ड वोलेटाइल वर्ड हमेशा यूज होता है, जहाँ पे भी आप यूट्यूब चैनल देखें मार्केट बहुत ही वोलेटाइल था, सो इट रिप्रेजेंट वोलेटाइल का मतलब कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना. दो इट्स लार्ज साइज मेक्स वेरी पावरफुल कैंडल. लोकेशन ऑफ दैट लॉन्ग कैंडल इज आल्सो इम्पोर्टेंट. आपके पास इसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लोकेशन क्या डिफाइन कर जाता है कि प्राइस जो है अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या वहां से रिवर्सल पैटर्न जनरेट करेगा. तो आपको यह ध्यान रखना है कि रिवर्सल पैटर्न कहाँ से जनरेट हो. तो लॉन्ग कैंडल जब भी बनते हैं तो हो सकता है कि उसकी लोकेशन अगर टॉप पे बन रही है कि बॉटम पे बन रही है, तो उसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि हाँ यहाँ से रिवर्सल होगा. इट्स इंटरप्रिटेशन डिपेंड ऑन वेदर it is found at lower price or at higher price. The color of candle is also important in determining whether the bulls or bears are in control on a particular trading day. A white candle or the green candle आपको पास जैसा नजर आएगा denotes the bulls are in control, and a red candle or sometimes somewhere used different colors when the opening price is above the closing or closing price is below the opening price denotes that the bears are in control, downtrend. The only category of candle where the color is unimportant is the doji. ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया कि कैंडल्स क्या होती है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पे बन रहा है ये कैंडल, किस किस जगह पे बन रहा है, कौन से कलर के हैं, ये सारी चीज़ें इस कैंडल में बताया जाता है. तो हमको जैसे लोकेशन की बात की है, तो आप देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, लॉन्ग कैंडल बन गया, तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आए. अब यहाँ पे भी एक लॉन्ग, यहाँ पे देखिए तीन 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 लॉन्ग कैंडल बनाते जा रहे हैं, एक शॉर्ट कैंडल फिर एक लॉन्ग कैंडल बना दिया ऊपर. तो अब ये देखिए ये ऊपर की तरफ है, बीच में यहाँ पे लो है, ये हाई है, ये लो है, तो बीच में कैंडल. अब ये ट्रेंड को ये अपवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा कि इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तो डिपेंड कर जाता है कि इसका हाई ब्रेक करता है कि इसका लो ब्रेक करता है. आफ्टर 3 to 5 ट्रेडिंग सेशन डे इट्स वेंट एंड टचेस द हाई, प्रीवियस हाई, and after touching that previous highs again there is one long candles. So it suggested that the long candles are formed at when we determine the location, it gives me the reversal pattern कि आपका यहाँ से reversal हो सकता है. So at this junction only we get the long candle. जब लॉन्ग तो हाईली वोलेटाइल मार्केट है, प्राइस यहाँ से मूव कर गया, बट इन द ट्रेडर साइकोलॉजी ये भी आना चाहिए कि ओके price had moved from this point to that point and it's a huge gap between the price, range आपकी बड़ी है, 300-400 पॉइंट्स की रेंज है, तो आप हो सकता है कि यहाँ से प्राइस कहीं दूसरी तरफ ना जाए, नीचे गिर रहा है तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल. जब whenever we get a reversal तो हमको हाईली एक्टिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि व्हाट आर द स्टॉक्स विच आर लाइंग विद दिस स्ट्रक्चर. ऐसा कौन कौन से स्टॉक्स है जो नीचे गिरे हुए हैं, आप उन स्टॉक का पीछा करना शुरू कर दीजिए, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा. आप देखिए हमारा स्टॉक्स नीचे गिरे हुए के पीछे क्यों हम बोल रहे हैं, ये टॉप है, कोई स्टॉक का प्राइस इसी पीरियड में यहाँ पे होगा और कोई स्टॉक का प्राइस इसी पीरियड में यहाँ पे होगा, इसी के लाइन में. इसको खरीदेंगे कि प्राइस ऊपर मूव करेगा, तो आपको टारगेट ये है. अगर आप इस लोकेशन वाले स्टॉक को खरीदोगे तो आपको टारगेट पूरा ये रेंज है बॉटम टू टॉप, तो हाईली प्रॉफिट आप यहाँ पे मिलेगा. यहाँ वाला खरीदोगे तो उसका सबसे पहले रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ से ब्रेक वापस हो सकता है कि नीचे आ जाए, तो जो भी प्रॉफिट है हो सकता है अगर एग्जिट टाइम पे ना हो तो हो सकता है कि हमें लॉस दिखना शुरू हो जाए. बट यहाँ वाले का लॉस क्या है, बस इतना सा लॉस है कि इस कैंडल का लो टूट गया, तो कहने का मतलब है ट्रेंड नीचे कंटिन्यू कर गया, तो मैं लॉस इसके नीचे ही लगा दूंगा अपना स्टॉप लॉस.
तो इस तरीके से कैंडल्स को स्टडी करके मैं अपना स्टॉप लॉस लेवल भी डिटरमाइन कर सकता हूँ कि मैं नीचे से प्राइस खरीदा हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं होने का है। सो नाउ द लॉन्ग कैंडल। तो अब आप हम लॉन्ग कैंडल का देखते हैं, जो बड़े बड़े कैंडल की बात कर रहे हैं हम। तो a long candle is defined as one where the open and close are far apart. It has a greater than the average price range. Long candles can be white, green, bullish और रेड कैंडल आपके है फिगर में। तो यहाँ पे जो रेड कैंडल और है कि आपके ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है लॉन्ग कैंडल। अब देखिए यहाँ पे बड़ा सा कैंडल बना तो नीचे नीचे खुल गया तो भी बियरिश हो गया। ये पिछला लॉन्ग कैंडल काफी बड़ा रेंज से तोड़ा था। यहाँ पे लॉन्ग कैंडल बना, इसके अंदर खुला, प्राइस ने इसको अंदर घुसने की कोशिश किया, इसके ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे चला गया। तो हमारे पास लॉन्ग कैंडल आपको बुलिशनेस बियरिशनेस सब दिखा जाता है। इसी तरीके से आपके पास शॉर्ट कैंडल है। तो शॉर्ट कैंडल वेयर द डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोज इज वेरी मच स्मॉल। इसमें आपके पास उसके विक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो शॉर्ट कैंडल क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो प्राइस मूवमेंट है पूरे दिन का बहुत ही नैरो है। तो इस चीज़ को हमको समझना चाहिए और देखना चाहिए कि शॉर्ट कैंडल कहाँ पे बन रहे हैं। तो शॉर्ट कैंडल बेसिकली कहने का ये भी मतलब हुआ कि जब शॉर्ट कैंडल बन रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पे, और इसका भी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और इस शॉर्ट कैंडल को हम बेसिकली क्या करते हैं, दो तीन कैंडल को मिला करके इसको देखते हैं और तब जाकर के हमको पता चलता है कि हाँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आपका शॉर्ट कैंडल देखिए, जैसे ये शॉर्ट कैंडल, छोटा कैंडल, ये शॉर्ट कैंडल है। अब इन तीनों कैंडल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे या इनके 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 कॉम्बिनेशन बनाएंगे या इन तीनों के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसको नाम दिया जाता है कि इस तरह से बनता है। इसी तरह के ये बॉटम में भी फॉर्म होता है। जैसे देखिए यहाँ तो विक वाली डॉजी कैंडल फॉर्म हुआ, ऐसे शॉर्ट कैंडल भी बनेंगे। और शॉर्ट कैंडल नीचे की तरफ अभी देख लेते हैं फिगर में, इतना बड़ा चार्ट है तो हमको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे भी डोजी फॉर्म हुआ। now 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 here you can see this is a small short candle। एक छोटा सा डोजी हो गया और फिर एक शॉर्ट कैंडल बनाया, इसके बाद फिर एक लॉन्ग कैंडल बना, इससे बड़ा इस रेंज का डबल रेंज बना और उसके भी बड़ा यहाँ पे रेंज बनाया। तो आप देख सकते हैं कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब लोकेशन जब हम ढूंढते हैं, अगर बॉटम आते हुए बॉटम बना रहा है, कंटिन्यू में बनते हैं, सब शॉर्ट कैंडल है, कंटिन्यूस पैटर्न में शॉर्ट कैंडल चल रहा है, छोटे छोटे रेंज से ऊपर मूव करता चला जा रहा है। जब गिर रहा है तो बड़े बड़े रेंज से गिर रहा है, जब चढ़ रहा है तो बहुत छोटे छोटे रेंज से चढ़ रहा है। तो ये लोकेशन आपको डिफाइन कर जाता है कि क्या है क्या नहीं। और इसी के बेसिस पे हम इस चीज़ को कहते हैं कि मतलब कि शॉर्ट कैंडल का कंटिन्यूस पार्ट है और या रिवर्सल पार्ट में है। तो शॉर्ट कैंडल को हमारे पास अब इसके विक, शॉर्ट कैंडल के साथ जब इसमें विक लगा दिया जाता है और विक के साइज को बड़ा या छोटा कर दिया जाता है तो वो कैंडल आपके अम्ब्रेला ग्रुप में आ जाता है। और अम्ब्रेला ग्रुप नथिंग बट आपका, जैसा हमने सुना होगा, हैमर कैंडल, हैंगमैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब जितने स्पिनिंग टॉप, हाई डोजी जो भी हैं सब के सब आपके इनका शॉर्ट कैंडल के सहायता के थ्रू बनते हैं। ना आप कुछ कैंडल्स और उसके देख लेते हैं कि क्या इनका सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले जैसे लॉन्ग मारू बाजू कैंडल, लॉन्ग मारू बाजू कैंडल, आपके पास लॉन्ग कैंडल है, जैसे हमने बड़ा सा कैंडल देखा था, अगर उसके विक को हटा दिया जाए, उसके विक को हटा दिया जाए तो वो लॉन्ग मारू बाजू कैंडल कहते हैं ये। तो अगर विक नहीं है तो क्या, दैट्स एक्सट्रीमली बुलिश उसको हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज इट हैज नो शैडो। जिसके जिस कैंडल का शैडो ना हो ऊपर और नीचे वो एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल हो जाएगा। अगर कोई लॉन्ग मारू बाजू कैंडल ग्रीन कलर में बन रहा है तो वो एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल हो जाएगा, क्योंकि उसको रिजेक्शन ही नहीं मिला ना नीचे की तरफ से ना ऊपर की तरफ से। आपके पास मारू जो कैंडल में विक्स हो सकते हैं, लेकिन जिसमें ना विक्स मिले तो समझिए बहुत ही ज़्यादा
उसी तरह की लॉन्ग मार्बरी ग्रीन कैंडल में आपको लोअर पार्ट में विक मिलेंगे, क्लोजिंग के पास नहीं मिलेंगे, लोअर पार्ट में विक मिलेंगे। तो ये भी आपका हाईली मतलब कि आपका बुलिश कैंडल है। The long opening buji candle is a bullish candle. It is strong candle, but जैसे लॉन्ग मारूबे कैंडल उसके तरह लेकिन है आपका स्ट्रॉन्ग कैंडल है। उसी तरह और एक कैंडल का नाम दिया गया है जिसको हम इन्वर्टेड अम्ब्रेला कैंडल कहते हैं। इन्वर्टेड अम्ब्रेला कैंडल, इन्वर्टेड अम्ब्रेला कैंडल हम फिगर में देख लेते हैं कहीं पे हमको नजर आ जाए। या दिस वन, इसमें आपका विक, ये नीचे वाला विक हटा दिया जाए तो परफेक्ट इन्वर्टेड अम्ब्रेला कैंडल है। उल्टा है, जैसे इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए, जैसे ये हैंगिंग मैन, आपका ये ऊपर चला जाएगा तो हैंगिंग मैन, और इसी उल्टे फिगर को नीचे में यहाँ पे यूज करूंगा, ये जैसा फिगर इसका विक हटा दो तो ये आपका हैमर बन जाता है। ये ऊपर फिगर चला गया हैंगिंग मैन, नीचे फिगर आ गया हैमर। तो ये है हमारे कैंडल्स के इसमें, ये आपके इन्वर्टेड ना। तो इन्वर्टेड कैंडल क्या है कि जहां पे ओपनिंग है, ओपनिंग के नीचे प्राइस गया नहीं, ऊपर गया, और ऊपर से प्राइस को नीचे कर गया। तो अपर सीडो मस्ट बी ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी, इट हैज अ स्मॉल रेयर, और अपर सीडो उसको ट्वाइस द रियल बॉडी होना है। और इसका नाम जो क्या है, शूटिंग स्टार जो है। तो आपके पास अब ये टॉप पे भी फॉर्म हो सकते हैं, बॉटम पे भी फॉर्म होते हैं, लेकिन अगर ये टॉप पे फॉर्म होता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है, और इसका मैं टॉप या बॉटम कहीं पे भी फॉर्म है वो देखना मतलब उसको गौर करना चाहिए मार्केट में। तो शूटिंग स्टार फॉर्म हो जाते हैं आपके पास, और इस कैंडल को कॉम्बिनेशन में जब आप यूज करोगे तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। नेक्स्ट पार्ट इज योर हैमर कैंडल। हैमर कैंडल आपके पास सेम टू शूटिंग स्टार की तरह ही हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल में बस ये कि आपका ये इस टाइप से नीचे में जब बनेगा तो हैमर कैंडल कहलाएगा, और ऊपर में बनेगा तो ये हैंगिंग मैन कैंडल कहलाएगा। और ये भी आपके रिवर्सल पैटर्न का ही पार्ट है। ना इसके बाद आपका स्पिनिंग कैंडल। स्पिनिंग कैंडल क्या होता है कि आपके पास जो बॉडी है वो कम होता है और इसका विक्स आपके बॉडी के डबल होते हैं। ये जैसे एक स्पिनिंग कैंडल है, ये आपका हैमर कैंडल है क्योंकि छोटा सा ही विक है, लेकिन अगर थोड़ा सा विक और बढ़ा जाए तो ये स्पिनिंग कैंडल हो जाता है। तो ये आपका स्पिनिंग कैंडल है, ये आपका स्पिनिंग कैंडल है। तो ये सारे आपके स्पिनिंग कैंडल्स आते हैं। स्पिनिंग कैंडल आपके जैसे ये दोनों स्पिनिंग कैंडल है। स्पिनिंग कैंडल इस जगह पे अगर मतलब इस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल बन रहा है तो नीचे वाला ट्रेंड क्या देखेंगे कि हायर हाई हायर लो है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी हायर हाई हायर लो कंटिन्यू करे आने वाले टाइम में। उसी तरह स्पिनिंग कैंडल बन गया यहाँ पे तो हो सकता है कि प्राइस नीचे जाए कंटिन्यू में। तो आपकी इस तरह से स्पिनिंग कैंडल है। स्पिनिंग कैंडल इज एक साइन ऑफ मार्केट इनडिसीजन, वो मार्केट के इनडिसीजन रोल को बताता है, और न्यूट्रल होता है साइडवेज ट्रेंड में। कोई भी ट्रेंड का साइडवेज न्यूट्रल होता है। इन्हें ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड अगर इसको ट्रेंडिंग मार्केट में जैसे मिल जाती है तो कंटिन्यूस पैटर्न को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो हमने जैसे यहाँ पे देखा कि आपके पास स्टिंग के ये कंटिन्यूस पैटर्न को भी रिफ्लेक्ट कर ही रहा है कि हमें हायर आए तो हायर आई निकला। तो इस तरीके से हमको स्पिनिंग कैंडल ये वाइट और रेड, रेड और ग्रीन दोनों हो सकते हैं। तो अब इनके कॉम्बिनेशन में यूज करके इनको अलग अलग नाम दिया गया है कि हम इनके नाम को पढ़ते हैं कि अलग अलग काम क्या है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह जो नाम देने वाले भी हैं जापानीज लोग, इन्होंने ऐसे कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को मिला करके बहुत ज़्यादा नाम दिया गया है। अब इस जो शॉर्ट कैंडल बात कर रहे हैं या स्पिनिंग कैंडल बात कर रहे हैं, तो अब इसी तरीके से हमारे पास डोजी कैंडल, तो वही चीज डोजी कैंडल है। डोजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडल, इट इज क्रिएटेड व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर द सेम। ये डज नॉट, और डोजी का कोई रियल बॉडी दी अपन एंड लॉन्ग रे कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट। तो डोजी कैंडल हमारे पास बहुत जगह मार्केट में बनते हैं, और इससे सारे के सारे डोजी हैं। ये जैसे ये डोजी है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरीके से ये सारे कैंडल्स के
नाम है, और इन कैंडल्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इनको कैसे यूज़ किया जाए, और कंटिन्यूस पैटर्न में या ट्रेंडिंग पैटर्न में, इस तरीके से हमको देखना पड़ता है। तो हमारे पास जो हैमर कैंडल है, हमने जो हैमर कैंडल देखा है जिसका विक्स डाउन की तरफ बड़ा होता है, और इसका ओपनिंग प्राइस अगर मेरा सेम रहे, ओपनिंग प्राइस के ऊपर कोई प्राइस नहीं जाए, थोड़ा सा जाए और नीचे आ जाए, क्लोज हो जाए, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग के लिए नीचे हो, तो हमारे पास रेड हैमर कैंडल, ग्रीन हैमर कैंडल दोनों ही बनेंगे। तो इनका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये हाईली बुलिश मतलब या बियरिश पार्ट में शो कर जाते हैं, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हैमर हैमर कैंडल को उल्टा कर दिया जाए तो वो शूटिंग स्टार बन जाता है। हैमर कैंडल को अगर मान के चलिए मेरा ये कैंडल है, ये एक शूटिंग स्टार है, बट शूटिंग स्टार क्या कर रहा है कि ऊपर से रिजेक्शन कर रहा है। अगर ये शूटिंग स्टार इसका टॉप में बने तो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट है। और इसी तरह इसका रिवर्सल में अगर हैमर कैंडल, जैसे यहाँ पे ये हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, तो अगर शूटिंग स्टार कैंडल टॉप में बनता है यहाँ बनने की बजाय, तो उसका डाउनवर्ड मूव, और ये यहाँ पे बना है तो इसका अपवर्ड मूव हम ये देख सकते हैं। ये बीच में बना, ऊपर गया, हमारे ऐसा चाहिए कि गिरते गिरते में शूटिंग स्टार बने, फिर वहां से मुझे हाई हाई नजर आए, जैसे यहाँ पे एक है तो इसको ऊपर नजर आना चाहिए, यहाँ पे एक है तो ये, अब ये क्या है, ये तो एक मतलब डॉजी कैंडल है, ठीक है ना, एक डॉजी कैंडल है जिसके ऊपर देखा, यहाँ पे एक शूट हैमर कैंडल है, तो हमको दिख रहा है कि हैमर कैंडल कहीं कहीं पे नीचे गिरते में बन रहा है और शूटिंग स्टार टॉप में बनना चाहिए। तो ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी कैंडल का बनने के लिए। अब कुछ रिवर्सल पैटर्न को देखते हैं, और इनका कुछ जापानीज लोगों ने अपनी तरफ से नाम दिया, जैसे कि बुलिश एंड बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग, बुलिश और बियरिश हरामी, पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर, हैमर, हैंगमैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, फ्रेटेम, inside out, tweezer bottom, tweezer top. These are the some of the words used by the Japanese people for their trading in the candles पैटर्न। कैंडल्स पैटर्न को आजमाते हैं, दो तीन कैंडल को मिला करके, और उसके बेसिस पे ये सारा नाम दिया जाता है। जैसे कि आपके पास पहला है बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग। सो बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग कहने का मतलब ये हो जाता है कि आपका ऐसे जगह कैंडल फॉर्म करना जो टॉप में या बॉटम में बने, कोई अप ट्रेंड चल रहा हो, और अप ट्रेंड करने के बाद एक आपके पास एक रेड कैंडल बने, लेकिन रेड कैंडल का जो ओपनिंग होगा पिछले दिन के हाई के ऊपर होगा, और जो क्लोजिंग होगा पिछले दिन के लो के नीचे क्लोजिंग होगा, और ऐसे पैटर्न स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो ये मेरा हो जाता है बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, सॉरी बियरिश एनगल्फिंग। तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि बुलिश एनगल्फिंग क्या है, बियरिश एनगल्फिंग क्या है। तो बुलिश एनगल्फिंग के लिए अब हम बुलिश एनगल्फिंग खोजेंगे। बुलिश एनगल्फिंग खोजने का मतलब है कि कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद जैसे जैसे डाउन ट्रेंड आएगा उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा जो कि पिछले को ख़त्म करेगा, जैसे कि ये। बट इसका क्या है कि ओपनिंग इस लो के नीचे नहीं है, लो लो है बस। इसका भी देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ओपनिंग नीचे, तो ये ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि एक बुलिश एनगल्फ कैंडल है। अब देखिए बुलिश एनगल्फ कैंडल जब बनता है तो इसके बाद इस प्राइस को ऊपर चला जाना चाहिए स्ट्रेट, हमको यही दिखना चाहिए कि बुलिश एनगल्फिंग बना है तो ये, लेकिन ये फेल हो गया। तो ट्रेडर मस्ट कि कोई भी पैटर्न 100% नहीं है, कि अगर ये पैटर्न का नाम है कि यहाँ से गिर जाएगा तो गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये पैटर्न वहीं पे है, जैसे कि अब ये देखिए ये लो है, इस लो के पास आकर के बनाया, तो मैं कह सकता हूँ ठीक है कि हाँ ये बुलिश एनगल्फिंग है। ठीक है, हो सकता है पैटर्न यहाँ से चेंज करे। तो साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट कि हाँ यहाँ पे है, लो है, यहाँ पे बना है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये चीज़ है। बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग के बाद अगला जो रिवर्सल पैटर्न है आपके पास, बुलिश और बियरिश हरामी या इनसाइड डे कैंडल जो वर्ड यूज करते हैं, इसके अंदर आपके जो सेक्शन है, एक कैंडल जो होता है
ठीक है ना, उसके अंदर दूसरा कैंडल घुस जाता है। आपका पिछला बड़ा कैंडल होगा और उसके अंदर उसका नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग सेशन में वो छोटा कैंडल बनेगा। तो ये बुलिश और बियरिश हरामी या इनसाइड कैंडल को हम वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल के अंदर में एक कैंडल है, ये इनसाइड डे कैंडल है। इसी तरह ये टॉप में भी बनते हैं। यहाँ पे तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, टॉप में ये करते हुए मैं बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ पे आपका हराम बुलिश हरामी, या ये देखिए ये कैंडल का हाई, कैंडल का लो, और ये इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल मतलब क्या हुआ, और हमने ये इनसाइड कैंडल के वीडियो में बताया कि हमारे लिए इनसाइड कैंडल क्या होता है, रेंज को कंप्रेस करना। एक बड़ा सा रेंज बना था, उसके बाद एक छोटा सा रेंज बना, अब जिधर भी एक्सप्लोड होगा उधर चला जाएगा मार्केट। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गया, ये बना कहाँ पे है, बॉटम में, टॉप में। जैसे यहाँ सबसे पहले बुलिश एनगल्फिंग, फिर इनसाइड कैंडल बुलिश हरामी, फॉल, ब्रेक डाउन हो गया, बात खत्म। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया, जब इसी लोकेशन में आया फिर से बुलिश हरामी इनसाइड कैंडल। तो व्हाई दे हैव टू फॉर्म एट दिस लोकेशन ओनली, क्यों, पिछला भी यहीं पे बना था, इस बार भी यहीं पे बना है। सो इस बार वो अगर ऊपर ब्रेकआउट किया तो प्राइस ने एक हाई ले लिया, पिछली बार डाउन किया था, इस बार ऊपर ब्रेक किया तो ऊपर चला गया। तो ये पैटर्न सिनारियो हमको नजर आएंगे। तो हैमर कैंडल का भी रोल है कि आपका हैमर कैंडल किस लोकेशन पे जाता है। ये हमारा हैमर कैंडल बॉटम में, टॉप में, कहाँ पे है, हर जगह का नाम है। जैसे कि यहाँ पे इसका भी कम्बिनेशन में आप यूज़ करेंगे और ट्रेड करेंगे। हर कैंडल को शूटिंग स्टार जितना भी है, खाली इंडिविजुअल में कभी मत यूज़ कीजिए, हर कैंडल को कैंडल टू कैंडल मिलाइए कि कैसे कैंडल टू कैंडल मिल के ये सारा चीज़ें हमको यूज़ करना है। इस तरीके से आप जब कैंडल सारे पढ़ना शुरू करोगे और सारे नाम्स को जानोगे तो हमको दिखेगा कि हमारे पास बहुत सारे कैंडल्स हैं। तो हमारे पास जो अकेला अकेला जो कैंडल्स है, ठीक है ना, उनका क्या क्या नाम है, स्पिनिंग टॉप, हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, डॉजी बुल कैंडल। उसी तरह बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, बुलिश हरामी, होमिंग पिजियन, ट्विजर ना। होमिंग पिजियन और होमिंग पिजियन क्या है कि दोनों सेम कलर का होना चाहिए कैंडल, एक बड़ा और एक अंदर, जैसे ये दोनों ये अंदर है तो दोनों सेम कलर का होना चाहिए, होमिंग पिजियन कैंडल कहलाता है। और उसी तरीके से ट्विजर बॉटम, आपके पास ट्विजर बॉटम, ट्विजर बॉटम में क्या है कि आपके पास वैसा फॉर्मेशन होगा जहाँ पे बॉटम सेम है। जैसे यहाँ पे इस लाइन पे बॉटम सेम है और इसकी ओपनिंग भी ऑलमोस्ट बराबर मिल जाए, हाइट भी बराबर मिल जाए ना, एकदम परफेक्ट। हाँ, तो बॉटम के लिए ट्विजर बॉटम दोनों सेम होने चाहिए, ट्विजर टॉप। इसके अलावा भी हमारे पास जो वर्ड यूज किया गया, डोजी स्टार एट द बॉटम, थ्री रिवर मॉर्निंग डोजी स्टार, एवेंडन बेबी बॉटम, थ्री रिवर मॉर्निंग स्टार, ट्राई स्टार बॉटम, ब्रेक अवे, ये सारे बहुत सारे नाम है। तो इन सब को बुक्स को आप अगर स्टडी करेंगे आपको बहुत सारे बुक्स भी मिल जाएंगे और उन सब में पैटर्न को देखेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए पैटर्न, और इनको कैसे पैटर्न को यूज करना है ये बहुत जरूरी हो जाता है। और वो सब जब देखेंगे, क्या है, कोई भी अगर रूल्स बनाइए कि अगर मुझे हैमर यूज़ करना है, आपके पास हैमर कहाँ पे बनना चाहिए, डाउन, मतलब कि नीचे बनना चाहिए, बॉटम ऑफ द चार्ट, कोई भी ट्रेंड का बॉटम में बनना चाहिए। तो वो हैमर बनने के रूल्स कैसे कैसे डिफाइन कर सकते, जैसे कि ए डाउन ट्रेंड मस्ट बी इन प्रोग्रेस, उसकी डाउन ट्रेंड होना चाहिए। द ओपन एंड क्लोज हैव ए वेरी टाइट रेंज, उसका बॉडी का रेंज बहुत ही टाइट होना चाहिए। द लोअर शैडो मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी, जो हैमर का विक एरिया, विक का लेंथ होगा वो दुगना तिगुना चौगुना होना चाहिए बॉडी, उसके बॉडी से। इट शुड हैव नो और वेरी शॉर्ट अपर विक, इसका जो अपर विक होगा हैमर का तो वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। जैसे कि ये हैमर विक, हैमर है, हम परफेक्ट है, ये रहा हैमर। इस हैमर का ये एक हैमर है तो इसका विक देखिए कितना छोटा है, और भी नैरो होना चाहिए, ये जो विक है ये बड़ा होना चाहिए तब जाके। तो ये डाउन ट्रेंड, ये देखिए नीचे 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 आ रहा है, बॉडी छोटा है, विक ऊपर छोटा है, ये वाला बॉडी बड़ा होना चाहिए। ये सारी चीजें बताता है कि हाँ कि इसके क्या रूल्स हैं, हैमर्स बनने के रूल्स हैं। तो ये सब जब रूल्स आप इन कहेंगे देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये हैमर्स है या शूटिंग स्टार है, क्योंकि शूटिंग स्टार भी सेम है। शूटिंग स्टार आपका विक जो है अपसाइड में डबल हो जाना चाहिए उसका। इन्वर्टेड हैमर जो हम कहेंगे बात, कि है इन्वर्टेड हैमर का शूटिंग स्टार। अगर इन्वर्टेड हैमर ग्रीन भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्रीन के लिए रूल ये बना देंगे कि डाउन ट्रेंड प्रोग्रेस में होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेंज बहुत टाइट होनी चाहिए, अपर शैडो ट्वाइस द लेंथ होनी चाहिए, उसके लोअर शैडो नहीं होनी चाहिए, अब थोड़ी सी होनी चाहिए। तो ये भी एक बुलिश है, ट्रैकिंग आपके डाउन ट्रेंड में वो चीजें बन रही है। उसी तरह और अगर इसको आप मतलब कि ऊपर टॉप में बना दे रहे हैं इन्वर्टेड हैमर को, तो वो शूटिंग स्टार कहला जाता है, कि आपके पास इन्वर्टेड हैमर एक टॉप में बन रहा है, इधर कहीं बन रहा है, तो वो एक शूटिंग स्टार, थोड़ा सा इसका बॉडी बड़ा होता है तो ये शूटिंग स्टार कहला जाता है। तो हमको यही चीज ध्यान रखना है, कहाँ पे किस लोकेशन पे बन रहा है। जिस लोकेशन के हिसाब से बनाएंगे तो आपको स्टडी करने में बहुत ही मददगार होगा। अब जब डॉजी ये सब की बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि फिर वो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार सब नज़र आ जाएगा उनके कम्बिनेशन से, और सब कुछ 3-4 कैंडल को बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कैंडल्स का क्या रोल्स होता है। अब बहुत सा ऐसा होता है कि हम जैसे ये देखिए यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल बना, यहाँ पे ये ओपनिंग दिया और ये कैंडल कहीं यहाँ क्लोज करता है और ये कहाँ से कैंडल ऊपर क्लोज कर जाता है, तो हम ये समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश मूव स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं इस तरीके से हमको। जैसे देखिए यहाँ पे आया, ये कैंडल यहाँ क्लोज किया, 2 ट्रेडिंग सेशन में इसके लो को तोड़ दिया, तो कहने का मतलब है कि इन 3-4 पैटर्न में हमको ये डिफाइन करता है कि डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो और यहाँ पे अगर 3 रेड कैंडल मिल रहा है तो मतलब इसको हम ब्लैक क्रो कहते हैं, ब्लैक क्रो, वाइट सोल्जर एंड ब्लैक क्रो, 3 वाइट सोल्जर 3 ब्लैक क्रो, ये सब के कंटिन्यू 3 ग्रीन मिलना, कंटिन्यू 3 रेड मिलना, तो वो आपको बुलिश और बियरिश को रिवर्ट इंडिकेट करता है। ये दिस आर द रिवर्सल पैटर्न, ये आपके रिवर्सल पैटर्न बने। जैसे यहाँ कंटिन्यू 3 ग्रीन, इसे तो क्लोजिंग भी ऊपर होनी चाहिए एक दूसरे के, जैसे यहाँ पे इसकी क्लोजिंग इसकी क्लोजिंग इसकी क्लोजिंग, या यहाँ देखें ये 3 कैंडल स्ट्रेट। अब इसके बीच में गैप्स हैं, वो एक अलग कहानी है कि गैप्स प्रोवाइड कर जाता है और फिर गैप्स फिल करने आता है, वो डिफरेंट केस। तो इस तरीके से सारे कैंडल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं और कैंडल्स के कैंडल टू कैंडल मार्क करके हम डिफरेंट कैंडल स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अपने ट्रेडिंग स्टाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम कैंडल टू कैंडल 3-4 कैंडल का पैटर्न्स को जनरेट करते हैं कि हमें इतना पैटर्न जनरेट करना है। अब जैसे किसी कैंडल का, मान के चलिए किसी कैंडल का हम ये देखते हैं, जैसे ये गिर रहा है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आया, इसने जस्ट ऊपर इसके क्लोज कर दिया, मतलब नीचे से इसने पियर्स किया, जैसे यहाँ पे ये पियर्सिंग कैंडल है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, इसने पियर्स कर दिया। अब अगर इसको इसको हाई टूट जाए, इसका हाई टूट जाए इसके पियर्सिंग करने का, तो ये जो नीचे से जितने भी लोग ताकत लगा रहे हैं इसको तोड़ने के लिए, वो एकदम सक्सेसफुल हो, जैसे इस कैंडल ने तोड़ा। जैसे इस कैंडल ने तोड़ दिया तो अब मेरे पास ये स्ट्रक्चर मिल गया कि डाउन ट्रेंड था, यहाँ से पियर्सिंग, पहला पियर्सिंग स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर घुसने के प्राइस किया था, यहाँ से ऊपर जाया लेकिन रिजेक्शन मिला, इसने तोड़ दिया, तो ये नीचे वाला हिस्सा आने वाले टाइम के लिए अब ये सपोर्ट करेगा इसके बाद। तो अब हम यहाँ से चार्ट को मूव कराते हैं और हमें दिखता है कितनी बार यहाँ पे विजिट हुआ। जब यहाँ गया, यहाँ पहली बार आया तो यहाँ से ट्रेंड चला ऊपर गया, फिर जब नीचे आया दूसरी बार भी ट्रेंड ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक आपका हैमर कैंडल मान के चलते बन गया, इसको नीचे से गया ऊपर से क्लोजिंग दिया, ठीक है, अभी गैप करके इसको ऊपर कर दिया, जैसे गैप करके इसको ऊपर के इसने नीचे आया यहाँ पे तोड़ दिया। जब तोड़ा तो देखिए दोनों लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड अगर ब्रेक करना है तो दोनों लाइन को, उसने ऐसा नहीं किया कि इसके बीच क्लोज है, तो ब्रेक किया और फिर और सेलिंग स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास यही सिनारियो है कि हम क्या करना क्या चाहते हैं, हम कैंडल्स को कैसे पढ़ें, एक एक कैंडल को इस तरीके से रीड आउट किया जाता है, तब जाकर के आपको ट्रेडिंग का आप साइकोलॉजी को पकड़ पाओगे कि मार्केट में जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं
वो कैंडल को किस तरीके से मूव को वो कैसे सोच रहे हैं, उस तरीके से आप सोचना शुरू करोगे और इसके बेसिस। तो ये आपका पैनल्स है, ट्रेडिंग पैनल्स में ये सारे कैंडल्स चार्ट आपको नजर आते हैं जब कैंडल्स के बनते हैं। आप कोई भी डिमेट अकाउंट किसी भी में खोलोगे, और ट्रेडिंग के लिए जो नए हो, पहले क्या था, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया जाता था। स्टॉक मार्केट जो वर्ड है वो इन्वेस्टमेंट को लेके था, कि आपके पास जो भी अमाउंट है 50,000 40,000 1 लाख 5 लाख कुछ भी है, तो आप कंपनी के शेयर्स खरीदते थे और उनको होल्ड पे रखते थे। हमारे पास जैसे अभी हम निफ्टी 50 के बात करते हैं, तो निफ्टी 50 में वो लिक्विडिटी इतनी मौजूद रहती है कि आप खरीदोगे और बेचोगे और निकलोगे। तो और ये स्टॉक्स टॉप इंडिया के टॉप 50 है, ये मार्केट को मूव कराते हैं, मार्केट इनके मतलब कि आपके इंडियन इकोनॉमी को चलाते हैं। हम साफ ये जानते हैं कि ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो है इंडियन इकोनॉमी को चलाते हैं। अगर इनके स्टॉक्स को कुछ छेड़छाड़ हो गया, कुछ अदला बदली हो गया, आपको न्यूज़ में फ्लैश हो जाएगा कि आज मार्केट क्रैश हो गया है। अगर ये चल रहे हैं ठीक ठाक तो सब कुछ चल रहा है ठीक है। जैसे यस बैंक का भी न्यूज़ आया था कि पिछली बार यस बैंक में, उसी तरीके से जील का आपको न्यूज़ आ रखा है। तो सब, और ये सारे के सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के थे। आइडिया पहले निफ्टी 50 में था, तो इस है। अब कुछ इसमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स बदलते रहते हैं, जैसा परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से, कि मार्केट को इनको इसके बेसिस पे चलाना है। तो वो निफ्टी 50 में वही स्टॉक्स रहते हैं जो हाईली मूवमेंट आपका या मतलब कि ट्रेंड में रहते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स में तो है। तो इन्वेस्टमेंट क्या था, पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या था। अब धीरे धीरे यूजर फ्रेंडली बनाया गया इसको, कि जितने ज़्यादा लोगों के पास चला जाए। इंडिया में बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ आपके साउथ के पीपल्स ही ट्रेड करते थे, और उनको ही ट्रेड का पता बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। बाकी जो ईस्टर्न पार्ट हो गया या आपका नॉर्थ में, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे चलता था। ट्रेडिंग के टर्म पे अगर मैं बात करें तो आपका वेस्ट वाले और साउथ वाले ट्रेडिंग के लिए थे, इन्वेस्टमेंट के लिए आपके नॉर्थ वाले और ईस्ट वाले थे। अब धीरे धीरे जब इनको यूज़र फ्रेंडली, हर के हाथ में आज के मोबाइल एंड्रॉयड है, वो मोबाइल है, लैपटॉप्स है, सब कुछ है, तो उसी के बेसिस पे ये सारे के सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए तरीके है। तो वो सब यूजर फ्रेंडली हुआ, तो लोगों के पास डीमेट अकाउंट खोलने के लिए एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गया। लोगों ने डीमेट अकाउंट खोले, हमने भी खोला, और हम भी देखने लगे चार्ट कैसे मूव कराते हैं। किसी के फ्रेंड्स के थ्रू है, तो किसी के नोन में ही है, किसी के फादर से ट्रेडिंग करते हैं, सब कुछ है। हर कोई एक दूसरे से लिंक है ट्रेडिंग में। तो और जब जापानीज कैंडलस्टिक्स को इस तरह से जब रिप्रेजेंट कर दिया गया यूजर फ्रेंडली, तो पहले तो मतलब मान के चलिए, स्टीव निसन की बुक में पढ़े होंगे कैंडलस्टिक चार्टिंग का, जापानीज कैंडलस्टिक्स का, स्टीव निसन के बुक्स में। तो उन्हें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे जापानीज ट्रेडर ट्रेड करते थे अमेरिकन शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में। और उसके बाद वहाँ उनको इतना प्रॉफिट हुआ कि उन लोगों ने उनके स्टाइल को कॉपी किया। और ये जो इंडिकेटर है, ये आपके वेस्टर्न वाले यूज़ करते थे, ये जापानीज लोग इंडिकेटर यूज़ नहीं करते। ये सब के सब इंडिकेटर आपके वेस्टर्न वाले, अमेरिकन वाले, वेस्टर्न वाले जो भी यूरोप वाले, उन लोगों का काम था। तो अब उन्होंने, अब क्या हुआ कि अब हमारे पास दोनों चीज़ें साथ में है, एक तो चार्ट है और दूसरा आपका इंडिकेटर है। तो हम वेस्टर्न और ईस्टर्न के कॉम्बिनेशन से हम एनालाइज करते हैं, और इसी पार्ट को, इस तरह के एनालिसिस को ही टेक्निकल एनालिसिस हमारे मार्केट में नाम दिया गया है। हमारे स्टॉक मार्केट में 3-4 सेक्शन है, जैसे कि कैश मार्केट जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करते हैं। आप किसी भी स्टॉक्स में आप पूरे दिन में अपना पोजीशन बना सकते हैं और शाम को कवर कर सकते हैं। उसी तरीके से आपके पास डिलीवरी मार्केट है, जिसके अंदर आप पोजीशन को होल्ड करते हैं। तीसरा जो आपका मार्केट है वो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, जो कि डेरिवेटिव सेगमेंट करता है। इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज डेरिवेटिव के मामले में नंबर 1 है। इस वजह से हमारे मार्केट में एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कि वो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। जैसे कि आपका एक ऑप्शन का चार्ट आज दिखा देते हैं एनएससी के वेबसाइट से। आप एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ इस तरीके से एक चार्ट है, जिसको हम ऑप्शन चेन का पेज कहते हैं। इस ऑप्शन चेन के पेज के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा एनालिसिस दिया जाता है
यहाँ पे कि कौन से ये बीच वाला सेक्शन स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है, इस स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे सारे चीज़ें बताया जाता है कि कहाँ पे बायर सेलर्स हैं और मार्केट कैसे मूव करेगा आज। तो डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एनएस है। किसी और दिन इसके बारे में भी देखेंगे कि इसको कैसे रीड आउट करते हैं और इसके कौन कौन से पैरामीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आप उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कैंडलस्टिक्स का बहुत अच्छी जानकारी मिली होंगे और नए बिगनर्स के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने लायक है ये वीडियो। वो बहुत ही एक नहीं 2 बार 3 बार सुने, जाके उनको कैंडल्स और कैंडलस्टिक्स चार्ट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।